एम जीके की स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट की क्लास 2 के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग और उससे आगे के 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जाके देख के आओ, और अगर फर्स्ट क्लास देखी है तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि इंडिया का सबसे बड़ा जू, लार्जेस्ट जू कौन सा है, उसका आंसर मुझे बहुत कम बच्चों ने दिया है। तो जाके फटाफट से आंसर करके आओ, और आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन और ड्रॉप करूंगा जिसका आंसर आपको पक्का पक्का प्रॉमिस देना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के क्वेश्चंस को। 26 लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द इंडिया। अब बात की जा रही है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। तो अगर मैं बात करूं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे लंबा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो सबसे लंबा आपके पास में ब्रिज है वो कौन सा है। हमने बात की थी कल डैम के बारे में, आज बात कर रहे हैं ब्रिज के बारे में। सबसे लंबा डैम है हमारे पास में भूपेन हाजिर का सेतु, ये सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा ब्रिज है, सॉरी। एंड कहां पे है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका धोदला संध्या भी कहते हैं, और ये आसाम के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज के नाम पे है, और ये करीब करीब 9.25 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें। हाईएस्ट डैम इन द इंडिया। हाईएस्ट का सबसे ऊंचा, और इसके लिए कल एक वर्ड आया था, इसका हमने नाम लिया था टॉलेस्ट, और आंसर हमारा था टेहरी डैम। और आज भी हमारा आंसर टेहरी डैम ही है, क्योंकि ध्यान रखना टॉलेस्ट इज इक्वल टू हाईएस्ट। दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन लेके आया, क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, वाइडेस्ट इनके अंदर। तो ध्यान रखिए टेहरी डैम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें। लार्जेस्ट रिवर इनलैंड इन इंडिया, यानी सबसे बड़ा नदी से बना हुआ द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा, ध्यान रखिए, उस द्वीप का नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली उस द्वीप का नाम है। और अगर बात करें माजुली के बारे में तो ये कहाँ है? आसाम के अंदर स्थित है। इसका मतलब आसाम का बहुत बड़ा रोल है जब क्वेश्चन हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट से आते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको आंसर आसाम देखने को मिलता है। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि रिवर इनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। सबसे सिंपल, सबसे बेकार सवाल हो वो कौन सा है? रन ऑफ कच्छ बच्चे करके आते हैं, ध्यान रखना नहीं है, थार का डेजर्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करें। लार्जेस्ट म्यूजियम इन द इंडिया। अब लार्जेस्ट म्यूजियम यहां पे इंडिया का कौन सा है? तो ध्यान रखना कलकत्ता का जो म्यूजियम है, कलकत्ता जिसे हम कहते हैं इंडियन म्यूजियम, ये सबसे लार्जेस्ट है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये सबसे ओल्डेस्ट भी है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा दोनों ही मामलों में हमारे पास में कोलकाता का म्यूजियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। हमारे पास है लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन इंडिया, मतलब एक ऐसा बड़ा एरिया जहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स लगा रखे हैं, और ये भी हमको कलकत्ता में मिलेगा, जिसे कहते हैं बिरला प्लेनेटेरियम। तो यहां पे ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 32 को लेके। तो 32 में हमारे पास हाईएस्ट वाटरफॉल, यानी सबसे ऊंचा पानी का झरना कौन सा है? आपने देखा होगा एक मूवी थी जिसमें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा थे, आई थिंक चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें एक वाटरफॉल था जिसे हम कहते हैं मिल्की वाटरफॉल। सेम ऐसा ही राजस्थान के अंदर उदयपुर में एक जगह है जहां पे हम जिसको बोलते हैं, उस जगह का नाम है आपका, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा सा स्किप कर रहा है, मेरी जुबान पे है वो नाम, मेरे को जैसे याद आएगा मैं बताऊंगा आपको। वहां पे भी एक सेम ऐसा ही वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं टेक्निकली में, आपको पता है, मुझे जैसे आएगा याद मैं आपको बताऊंगा। तो उसका सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो बात करें तो वो कौन सा है? कुंचिकल और कुंचिकल फॉल, ये सबसे बड़ा फॉल है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर। लास्ट क्लास में क्वेश्चन था हमारे पास में ब्रिकिश, तो ब्रिकिश की जगह इस बार आ गया है सॉल्ट वाटर। दोनों का मीनिंग सेम है, जैसा कि अभी टॉलेस्ट और हाईएस्ट में था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में चिल्का लेक। क्या है? चिल्का लेक। हाँ, मुझे नाम याद आ गया उसका। उदयपुर के पास में एक जगह है, इसका नाम है गोरम घाट। तो गोरम घाट में एक जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल हमको देखने को मिलता है बारिश के मौसम में, सावन के सीजन के अंदर। उस वक्त का सेम सिनारियो हम बात करें जो चेन्नई के अंदर, चेन्नई मूवी एक्सप्रेस जो मूवी थी, वहां देखने को मिला था आंध्र प्रदेश का मिल्की वाटर लेक जो वाटरफॉल जो था उसके बारे में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करें, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है साउथ बटन आइलैंड इन नेशनल पार्क। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अगर जानकारी मैं दूं आपको तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें तो हमारे पास में आ चुकी है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अभी स्मॉलेस्ट हमने देख लिया था, लार्जेस्ट के बारे में बात करें तो वो कौन सा है? हर्मिश नेशनल पार्क। कौन सा? हर्मिश नेशनल पार्क। और हर्मिश नेशनल पार्क के बारे में जाने तो ये कहां पे? लद्दाख के अंदर है। कहां है? लद्दाख के अंदर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा हाइट पे भी है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा हाइट पे प्रेजेंट नेशनल पार्क कौन सा है, तब भी नाम इसी का आएगा, हर्मिश नेशनल पार्क का। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 36, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में अगर नाम आ जाए तो आप आंसर क्या करके आएंगे, ये क्वेश्चन चलिए मैं कमेंट सेक्शन में आपको डाल देता हूं। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, आप मुझे कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाय द एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है। हिंट मैं दूं आपको, 1 और 2 में से कोई एक ऑप्शन है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 37 को लेके, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया बाय पैसेंजर ट्रैफिक। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है यहाँ पे? तो हमें पता है इंटरनेशनल फ्लाइट कोई बाहर से आएगा तो वो दिल्ली कैपिटल में आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 हमारे पास में, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऑयल रिफाइनरी जो होती है वो जनरली आपके कोस्टल एरियाज में होती है। आप कोस्टल एरियाज की बात करें तो हमारा गुजरात से लेके इस तरफ के अगर हिस्सा अगर बात करें, जो इंडियन ओशन है और जो बे ऑफ बंगाल है, वहां पे जो राज्य हैं, तो यहां पे सबसे करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा गुजरात का जो जामनगर रिफाइनरी है वो सबसे लार्जेस्ट है इंडिया की, जो रिलायंस ग्रुप के पास में है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 39, लार्जेस्ट चर्च इन द इंडिया। अब अगर चर्च के बारे में बात करें, यानी कि ईसाई धर्म जो है वो हमको देखने को मिलता है जनरली गोवा के अंदर बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली गोवा में अगर वहां के लोग ज्यादा हैं तो वहीं पे हमको सबसे बड़ा चर्च भी, उनका धार्मिक स्थान भी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट चर्च को लेके तो वो भी कहां हमको गोवा मिलेगा। तो गोवा एक ये आ रहा है, बाकी नहीं तो यानी कि यहाँ पे सी कैथेड्रल जो हमारे पास में चर्च है वो सबसे बड़ा चर्च है जो गोवा में सिचुएटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट सिख गुरुद्वारा इन इंडिया। गुरुद्वारा सिखों का होता है, लेकिन सबसे बड़ा गुरुद्वारा, और यहां नहीं मेंशन किया गया, इसका मतलब वो किस हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, श्री गुरु सिंह साहब दिल्ली का जो गुरुद्वारा है वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है फॉर द कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 पे बात करें, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? अब पब्लिक का मतलब होता है एक तरीके से गवर्नमेंट, हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट, सरकारी अधिकारी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। तो यानी सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक। और जैसे ही गवर्नमेंट बैंक का नाम आएगा आपके दिमाग में एक ही बैंक आ रहा है, वही जो मेरे आ रहा है, कौन सा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे एयरपोर्ट इन इंडिया। अब ध्यान रखना बेटा, लार्जेस्ट के बारे में बात करें तो ऐसे होगा। ऐसे का मतलब क्या हो गया? ऐसे का, अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर कुछ गलत बोल दिया आपने, ये लार्जेस्ट कैसे हो सकता है? तो लॉन्गेस्ट हो सकता है। रुको, बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर बात की जा रही है रेलवे प्लेटफॉर्म को लेके तो देखो, ये एक प्लेटफॉर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ऐसे रखूंगा तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट? ये लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन सेम अगर मैं एक और प्लेटफॉर्म बनाऊं जो ऐसा है, अब आप समझ गए होंगे कि ये लार्जेस्ट है कि लॉन्गेस्ट है। तो ये लॉन्गेस्ट है। आपसे पूछा गया है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया वो कौन सा है, तो वो ध्यान रखिएगा आप, गोरखपुर का जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। और अगर कोई पूछ ले आपसे सबसे लार्जेस्ट कौन सा है तो ध्यान रखना खड़गपुर का। कौन सा? खड़गपुर का। तो यानी ये करीब करीब आपका 1300 मीटर एरिया है, यानी कि करीब करीब 1.25 किलोमीटर का क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, लार्जेस्ट कॉन्टोनमेंट ऑफ इन इंडिया, यानी कि यहां, अब ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा लेकिन हमें हिंदी में दिख गया, यानी जो आर्मी है, आर्मी का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट कौन से एरिया में है पूरे इंडिया वाइज अगर बात करें तो वो है पुणे के अंदर। सबसे बड़ी जो आर्मी की जो बेस है, छावनी हम जिसे कहते हैं, वो कहां पे बनी हुई है? पुणे के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे बात करें
तो वो हमारे पास कौन सी है? लॉन्गेस्ट टनल इन द इंडिया। ये बहुत प्यारा सवाल है, उसके पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉट इवन ये फैक्ट बल्कि ये करंट में भी आपके आ रखा है। इसका मतलब आपको पता होगा ये हमारे जम्मू और कश्मीर का मैप है, तो यहां पे हमारे पास जे और यहां पे हमारे पास के है। अब जे और के यानी जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे इसको जोड़ने के लिए एक टनल बनाया गया है जिसे हम कहते हैं अटल टनल। क्या कहते हैं? अटल टनल। जहां से जितना भी फूड रिसोर्सेज है, आप देखते होंगे कि इंडिया के किसी भी हिस्से से अगर आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो आप कश्मीर नहीं जा सकते, आपको जम्मू जाना पड़ेगा, जम्मू से फिर आप कश्मीर जा सकते हैं, डायरेक्टली कश्मीर आप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब जम्मू और कश्मीर के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ईजी करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टनल बनाई, उसका नाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान के अंदर अटल टनल। तो सबसे बड़ी टनल है, करीब करीब ये 9.1 किलोमीटर बड़ी लंबी टनल है, और अक्सर पाकिस्तान और उनके नापाक हरकतों का जो टारगेट है वो अटल टनल बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कश्मीर के जो लोग हैं उनकी लाइफ आसान हो गई है, क्योंकि अब उनको उतना वेट नहीं करना पड़ता ट्रांसपोर्टेशन, सब्जियां, खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो अगर ये आराम से रहेंगे बाय द इंडियन गवर्नमेंट तो इन्हें पता रहेगा कि हाँ यही मेरे अपने लोग हैं, ना कि मेरे जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं। तो वो यही नहीं चाहते, इसलिए वो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है अटल टनल। कहानी सुनाई ताकि आपको चीज़ें याद रहे, बिकॉज ये करंट भी है और फैक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 45, स्मॉलेस्ट इनहैबिटेटेड आइलैंड इन इंडिया। इंडिया का सबसे छोटा आइलैंड जिसमें लोग रहते हों वो कौन सा है? तो बात करें उमानंदा आइलैंड जो है ये सबसे छोटा और जहां लोग रहते हैं वो आइलैंड है। सबसे छोटा आइलैंड भी है जहां लोग नहीं रहते, लेकिन वो आइलैंड जहां लोग रहते हैं ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द व्हीट इन इंडिया। अब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? क्योंकि यहां पे स्टेट्स के ही नाम दिए गए हैं जो गेहूं उत्पादन करता हूं। तो सबसे बड़ी बात, कोई भी स्टेट गेहूं उत्पादन कर रहा है सबसे बड़ा, तो इसका मतलब उसमें पॉपुलेशन ज्यादा, क्योंकि हर कोई इंसान सबसे पहले खुद के लिए करता है। तो इसका मतलब यूपी, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, तो गेहूं वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग। ये तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, हमें सबको कहां की चाय पसंद है? आसाम के बागानों की चाय पसंद है। क्या है? आसाम के बागानों की। तो आसाम, एक्चुअल में आप और मैं जो चाय पीते ना, दिस इज नॉट अ चाय, वो चाय है ही नहीं एक्चुअल में। तो हम पीते क्या है? हम पीते हैं कचरा। कचरा बोले तो कचरा क्या होता है? कचरा मतलब हम चाय नहीं पीते बेटा, हम पीते हैं टी लीव्स। टी लीव्स भी हमें प्रॉपर्ली नहीं पीते, हम टी लीव्स के बाद में, टी लीव्स को जब छान लिया जाता है, उन्हें जब बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो छोटे छोटे कचरे बचते हैं उसे हम क्या करते हैं? एज अ चाय के तौर पे यूज करते हैं। हालांकि उसमें भी कैफीन की अमाउंट होता है, तो ध्यान रखना कैटेकामाइन का अमाउंट भी होता है। तो होती तो चाय है, बट प्रॉपर्ली अगर टी देखें, टी प्रॉपर्ली बनती है लीव्स की, और हम लीव्स नहीं यूज करते। हम लीव्स को हटाने के बाद में जो उसके एक्सट्रैक्ट छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार मिठाई बनती है घर पे, मिठाई के पीस हटाने के बाद में उसका बुरादा बचता है, तो एक्चुअल में ये क्या है? ये बुरादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला इंडिया का स्टेट कौन सा? तो हमें पता है, जब हमारे पास में एटॉमिक रिसर्च सेंटर होमी जहांगीर भाभा, उनको हम जानते हैं, उनके मित्र थे बहुत अच्छे, ठीक है, तो उनकी भी एक कॉटन की मिल थी, और वो थी कहां पे? गुजरात के अंदर। कहां पे? गुजरात के अंदर। आप ओपनहाइमर मूवी देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगी ये सारी चीजें। उसके बाद में हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पीक का मतलब होता है चोटी, तो वो कौन सी है? कंचनजंगा, जो करीब करीब 8.5 किलोमीटर की है। कितनी? 8.5 किलोमीटर। ये हमेशा समुद्र तल से नापा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। यानी करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 850 मीटर की है ये। कितनी? 850 मीटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आज की क्लास का, लार्जेस्ट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हब है वो कौन सा है? तो वो आईटी के जैसे नाम आएगा तो हमारे पास हमेशा एक नाम आता है, इसे हम कहते हैं सिलिकॉन वैली। अमेरिका के अंदर एक जगह, एक सिटी का नाम है सिलिकॉन वैली, तो वैसे इंडिया के अंदर जो सिलिकॉन वैली है वो हम कहते हैं बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। तो ये 25 क्वेश्चंस और किया आज हमने क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास आप किस पे लेके आना चाहते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा, स्टैटिक पॉलिटी के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। तो क्योंकि इस बार क्वेश्चन रीजनिंग के 2 पूछे गए एम से, तो आप बताइएगा क्वेश्चन आपको किस पे चाहिए, स्टैटिक पॉलिटिक्स पे चाहिए या फिर आपको रीजनिंग पे चाहिए या सिंपल मैथ्स पे चाहिए। तो वो क्वेश्चन मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अपना कमेंट्स और अपना प्यार जरूर दिखाइएगा मेरे को सब्सक्राइबर और लाइक के फॉर्म में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।